तो याद कैसे नहीं होगा आपको? अगर मैं आपको ऐसे डायग्राम के बेसिस पे पढ़ाऊं या फिर मैं आपको 2D के माध्यम से दिखाऊं, एक एक बोन को याद करवाने की गारंटी मेरी रहेगी और शॉर्ट ट्रिक्स के बेसिस पर आपको याद कराऊंगा। तो ये आपको जो सिस्टम है ना, स्केलेटन सिस्टम, आपको बहुत अच्छे से याद होने वाला है। फिर चाहे आप करते रहना, कभी भी आप अपने गैलरी में चाय भी पी रहे हैं तो वहां पे भी आप बोलते रहना, सर लॉन्ग बॉन, फ्लैट बॉन, शॉर्ट बॉन, इरेगुलर बॉन, न्यूमेटिक बॉन, सिस्टेमोइड बॉन। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी बोन याद करवा दूंगा। यहाँ पे हम बात करेंगे आज क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के बारे में। तो हाय एवरीवन, मैं राम सैनी और एक बार फिर से आप सभी का सुदर्शन पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे आरआरबी पैरामेडिकल की जो तैयारी कर रहे हैं, और आप सबका एक कॉमन सब्जेक्ट जिसमें हम बात करें एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। यहां से खूब सारे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बोन का काफी सारी चीजें पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के बारे में, और ये जो टॉपिक है हमारे, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों, यहां पे मैं बता दूं आपको कि क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के अंदर अपन एक चार्ट के माध्यम से इसके मेथड को आज पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करें कि जिसने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया, दोस्तों सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से टेलीग्राम चैनल दे रखा है, इसको आप ज्वाइन करें। पैरामेडिकल संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले यहीं मिलेगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो दोस्तों तो मेरे मोबाइल नंबर दे रखे हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे जुड़ के मैसेज कर सकते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने बोन के बारे में बेसिक स्ट्रक्चर या फिर मैं बात करूं, हम बोन का बेसिक इंफॉर्मेशन पढ़ा था। आज के इस क्लास के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के बारे में। यानी कि ये जो आपको स्केलेटन दिखाई दे रहा है, इसके कंप्लीटली अगर मैं बात करूं कि हम सारे ही बोन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इसके हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। अब क्लासिफिकेशन को भी अपन कुछ मेथड्स के माध्यम से बात करेंगे। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में कुछ बोन जो होती है सर छोटी छोटी दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं, कुछ बोन जो है मुझे छोटी दिखाई देती है, तो सर कुछ बोन लेंथ में मुझे बड़ी भी दिखाई देती है। कुछ बोन का शेप सर अगर मैं बात करूं, जैसे ये जो शेप आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि सर कुछ बोन का शेप हमें ये इस शेप का, यानी वर्टिब्रा के शेप, जिसको हम कहते हैं कि इरेगुलर शेप में भी दिखाई दे सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पे अगर अपन बात करें कि इनके सर साइज और शेप के आधार पर भी हम इनको क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, चलो तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी बोन है और हम उसको कौन कौन से क्लासिफिकेशन के पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन। अब क्लासिफिकेशन ऑफ बोन के अंदर जब भी मैंने आपको जो बेसिक स्ट्रक्चर या फिर बात करें बेसिक परफॉर्मा बताया, तो मैंने कहा हम क्लासिफिकेशन के अंदर क्या पढ़ेंगे, चार्ट पढ़ेंगे। हमेशा से एक चार्ट को इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे अगर दोस्तों मैं बात करूँ आपके कि हम चार्ट की बात करें यहाँ पे कि ये जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बोन है वो कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं दोस्तों, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो है आपका आ जाएगा, वो आएगा दोस्तों अकॉर्डिंग टू शेप। क्या आएगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू शेप। अकॉर्डिंग टू शेप बिल्कुल ईजी है। जो हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं बात करूं तो देखो समझने में बिल्कुल आसान है। अकॉर्डिंग टू शेप यानी शेप के अनुसार है। जैसे अगर मैं बात करूं कुछ बोन्स का शेप, अगर मैं बात करूं जैसे आपको ये आपको लॉन्ग स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, ये भी लॉन्ग दे रहा है, लेकिन कुछ बोन जो होती है, जैसे यहाँ पे अगर मैं रिस्ट बोन की बात करूं तो आपको छोटी दिखाई दे रही है, यानी कि अगर मैं बात करूं आपके स्मॉल दिखाई दे रही है। कुछ बोन है जैसे ये कॉम्पैक्ट है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है अगर मैं फीमर की बात करूं ये। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें जो है ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे दोस्तों, जैसे ये जो आपको नी जॉइंट के पास में एक छोटी सी बोनी स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम पटेला कहते हैं। तो सब बोन का अकॉर्डिंग टू शेप अगर हम बात करें तो सब अलग अलग होती है, तो वो हम पार्ट पढ़ेंगे यहाँ पे। और दूसरी अगर अपन बात करें यहाँ पे डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट के आधार पर बोन का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तीसरा हम बात करेंगे दोस्तों रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, और रीजनल क्लासिफिकेशन आप लोग बेसिक अपने थ्योरी के टाइम या फिर मैं बात करूं एकेडमिक सेशन में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और आरआरबी की जो तैयारी कर रहा है उन लोगों को इतना थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लास्ट हम बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन यानी कि संरचना के आधार पर, किसके आधार पर दोस्तों, संरचना के आधार पर बोन कितने प्रकार की होती है वो हम बात करने वाले हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों सबसे पहले वापस से कि सर अकॉर्डिंग टू शेप के आधार पर अगर मैं बात करूं आपके तो कौन कौन सी हो सकती है, तो देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके अकॉर्डिंग टू शेप। तो फर्स्ट अगर अपन बात करें दोस्तों अकॉर्डिंग टू शेप के आधार पर कौन कौन सी बोन हो सकती है, तो शेप के आधार पर अगर अपन बात करें फर्स्ट जो आ जाती है आपके उसमें आती है भाई लॉन्ग बोन। क्या आ जाती है आपके? लॉन्ग बोन आ जाती है दोस्तों। ये आ गई आपके फर्स्ट लॉन्ग बोन, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे लॉन्ग बोन के बारे में। जितनी भी बोन जो लंबी होती है, जैसे ये आपके इस बोन की अगर मैं बात करूं, ये बोन आपको लेंथ में दिखाई दे रही है, लॉन्ग दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये लॉन्ग बोन का एग्जांपल है। और इस बोन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? इस बोन को हम कहते हैं फीमर। क्या कहते हैं? फीमर। इसकी मैं बात करूं आपके, ये ह्यूमरस आ गया, ह्यूमरस के बाद आपके रेडियस और अल्ना आ गई, तो ये भी आपके किसका एग्जाम्पल आ जाता दोस्तों? इस लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल में आ जाते हैं। दूसरी हम बात करें यहाँ पे कुछ बोन जो होती है जिनको हम कहते हैं सर छोटी बोन होती है, उसके लिए हम बात करें यहाँ पे दूसरा आ जाता है आपके शॉर्ट बोन। क्या आ जाता है? शॉर्ट बोन। अब छोटी छोटी जो हड्डियां होती है दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैं बात करूं आपके ये रिस्ट बोन, रिस्ट जो है, ठीक है ना, यहाँ पे रिस्ट बोन जो है जिनको हम कलाई की हड्डियां कहते हैं, जिनको हम कार्पल्स बोन भी कहते हैं, समझ गए। आपसे पूछा जा सकता है कलाई की हड्डियों को क्या कहा जाता है, कॉलर बोन किसको कहा जाता है, ठीक है ना, कुल्ले की हड्डी किसको कहा जाता है। तो ऐसे खूब सारे सिमिलर वर्ड भी है जो हम याद भी करेंगे। चलो अब अपन बात करेंगे यहाँ पे कि लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, शॉर्ट में छोटी बोन आ गई, तो कुछ हड्डियां जो है हमारे शरीर में फ्लैट भी तो हो सकती है सर, उनको हम क्या कहते हैं कि सर ये चपटी बोन होती है। क्या होती है? चपटी बोन। जैसे मैं बात करूं आपके शरीर में स्केपुला आ सकता है। क्या आ सकता है? स्केपुला आ सकता है। स्केपुला कैसा होता है? चपटा होता है। अगर रिप्स की बात करें तो ये रिप्स भी आपके चपटी होती है, ये स्टर्नम भी चपटे होते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करें कि कुछ बोन का शेप हमारे बॉडी के अंदर इरेगुलर होता है दोस्तों। कैसा होता है? इरेगुलर शेप होता है। कैसा होता है? इरेगुलर बोन, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे इसके अलावा कुछ बोन जो होती है हमारे शरीर में जो न्यूमेटिक होती है दोस्तों। कैसी होती है? न्यूमेटिक होती है, यानी जहां पे बोन नहीं है लेकिन बोन के होने का आभास होता है, उसको न्यूमेटिक बोन कहते हैं, समझ गए। इसके अलावा एक बोन आती है दोस्तों जिसको हम कहते हैं सिसेमोइड बोन। क्या कहते हैं दोस्तों? सिसेमोइड बोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सिसेमोइड बोन। इस सिसेमोइड बोन का एग्जाम्पल क्या होता है? ये लास्ट ईयर आपके आरआरबी के 2019 वाले पेपर में पूछा गया था। सिस्टेमोइड बोन का एग्जाम्पल इनमें से है, समझिए। इसके बाद बात करें यहाँ पे कुछ बोन्स जो आ जाती है जिनको हम कहते हैं एसेसरी बोन। क्या कहते हैं दोस्तों? एसेसरी बोन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेसरी बोन कहते हैं, ठीक है। तो अब अपन बात करें इन पर्टिकुलर एक एक बोन के बारे में, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जहां से हमारे काम की चीजें हैं। जैसे हम फर्स्ट बात करते हैं दोस्तों इस लॉन्ग बोन के बारे में। अब लॉन्ग बोन है, अगर कोई भी बोन लॉन्ग है तो उसकी क्या विशेषता हो सकती है? जैसे अगर ये लॉन्ग बोन है, इसकी मैं बात करूं आपके, तो जैसे मान लीजिए आपकी ये आ गई लॉन्ग बोन, ठीक है। ये जो मेरे हाथ में जो बोन है ना, इसी का मैं डायग्राम बना रहा हूं आपके, ये लॉन्ग बोन, ठीक है ना, ये वाली। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, अगर इस लॉन्ग बोन की मैं बात करूं आपके, ठीक है ना, इस लॉन्ग बोन की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो देखो ये वाला हिस्सा इस बोन का कौन सा है? ऊपर वाला। और ये कौन सा? नीचे वाला। तो जब भी अगर कभी आप दोस्तों यहाँ पे अगर बात आ जाए आपके कि सर इसको नामांकन भी किस प्रकार से करते हैं, तो ये इस प्रकार से कह सकते हो कि ये इसका क्या होता है दोस्तों? ये इसका सर अपर पार्ट होता है। क्या होता है? अपर पार्ट। याद रखना है दोस्तों आपको, अपर पार्ट। और ये इसका क्या होता है दोस्तों? लोअर पार्ट होता है। क्या होता है? लोअर पार्ट। क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट को क्या कहा जाता है, या फिर आपके बोन के अंदर जो है शाफ्ट वाला पार्ट कौन सा होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। अब ये ऊपर वाला हो गया और ये नीचे वाला हो गया दोस्तों, तो इसका मतलब ये आपके बीच वाला पार्ट हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? मिड पार्ट कहते हैं सर। क्या कहते हैं? मिड पार्ट कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें आपको याद रखनी दोस्तों, और वो क्या याद रखनी है, तो देखो हम बात करें यहाँ पे जो याद रखने लायक चीजें हैं कि अपर पार्ट को आपके इसके अंदर क्या कहा जाता है? एपीफाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीफाइसिस कहा जाता है सर। क्या कहा जाता है? एपीफाइसिस कहा जाता है। तो ये आ जाएगा आपका इसका पार्ट एपीफाइसिस वाला, ठीक है। चलो लोअर पार्ट को भी आप क्या कहेंगे? इसको भी आपके एपीफाइसिस ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एपीफाइसिस ही कहा जाता है। मिड पार्ट एक ऐसा पार्ट है बोन का जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इसके मिड पार्ट को क्या कहते हैं दोस्तों? इसके मिड पार्ट को कहते हैं आपके डायाफाइसिस। क्या कहते हैं? डायाफाइसिस।
ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपके कि इस डायाफाइसिस की, ठीक है ना, डायाफाइसिस, ठीक है, इस डायाफाइसिस के अंदर, या फिर हम बात करें कि इसको और क्या कहते हैं सर, तो इस डायाफाइसिस को दोस्तों अगर मैं बात करूं आपके, ठीक है, इस डायाफाइसिस को और क्या कहते हैं, यहां पे हम बात करेंगे, इस डायाफाइसिस को आपके शाफ्ट भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, इसको शाफ्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसको शाफ्ट भी कहा जाता है। इसी को हम उठाते हैं, यहां पे हम बात करते हैं। तो देखो, ये जो आपकी बोन दिखाई दे रही है ना दोस्तों, ये आपकी लॉन्ग बोन है। क्या है, लॉन्ग बोन। इसका ऊपर वाले हिस्से को मैंने सॉरी, ये नीचे वाला हिस्सा है, ये इसका लोअर पार्ट हो गया, ये इसका अपर पार्ट हो गया, ये इसका मिडिल पार्ट हो गया। इस मिडिल पार्ट को ही मैंने क्या कहा दोस्तों, डायाफाइसिस का। क्या कहा इसको मैंने, डायाफाइसिस। ठीक है, इस डायाफाइसिस को ही मैंने कहा, इसको हम क्या कह सकते हैं सर, इसको हम कह सकते हैं सर शाफ्ट कह सकते हैं सर। क्या कह सकते हैं, शाफ्ट कह सकते हैं। अब यहां से समझना दोस्तों, यहां से क्या समझना है दोस्तों, इस शाफ्ट के 3 पार्ट होते हैं भाई। इस शाफ्ट के मैं बात कर रहा था कि ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा। बीच वाले हिस्से में मैंने आपको लिखे गया, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ऐसे समझो इसको, ये एक बोन है और हम यहां पे खड़े हैं दोस्तों, ठीक है, हम यहां पे खड़े हैं। हाँ ये लो, एक आंख उधर चली गई आपकी, ठीक है। ये यहां पे खड़े हैं और इस बोन के अंदर जाना है आपको। तो इस बोन के अंदर जाने से पहले हमने देखा कि इसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है, इसके बीच में क्या है। अगर मैं कहूं इस बोन के अंदर एंटर करना है, तो किस पॉइंट से अंदर की तरफ आप एंटर करोगे, वहां पे भी क्वेश्चन है आपका, समझ गए। तो यहां पे अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके, कि मैं आप सबको पिकनिक पे लेके गया इस बोन के अंदर, समझ गए। तो मैंने जाके देखा कि इसके मिडिल पार्ट के अंदर डायाफाइसिस है। इस डायाफाइसिस को शाफ्ट कहते हैं दोस्तों। इस शाफ्ट के 3 पार्ट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इस शाफ्ट के 3 पार्ट होते हैं, यहीं से इंपॉर्टेंट कुछ मैं दिखाने वाला हूं आपको। इस शाफ्ट के 3 पार्ट होते हैं। इस शाफ्ट के 3 पार्ट को समझो कि मैंने जब कहा कि हम अंदर जाएंगे, तो मुझे सबसे पहले ये बाहर वाली दीवार दिखी, ये वाली दीवार दिखी। इस दीवार को क्या कहते हैं दोस्तों, पेरीओस्टियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीओस्टियम। इस पेरीओस्टियम को कैसे याद रखना दोस्तों, तो यहां पे देखो, पेरीओस्टियम को याद रखने का एक ही तरीका है, पेरी प्लस ओस्टियम, पेरीओस्टियम। पेरी का मतलब इस बोन की बाहर की 4 दीवारी को हम क्या कहते हैं, पेरी, प्लस ओस्टियम। ओस्टियम वर्ड यूज करते हैं हम बोन के लिए, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं दोस्तों, पेरीओस्टियम कहते हैं, ठीक है। तो इस शाफ्ट का एक पार्ट तो हो गया आपका क्या, पेरीओस्टियम। क्या हो गया दोस्तों, पेरीओस्टियम हो गया। फिर मैं थोड़ा सा अंदर गया तो मुझे पता चला कि इस बोन के अंदर एक केविटी पाई जाती है। इस बोन के अंदर क्या है दोस्तों, एक केविटी दिखाई दी मुझे। क्या दिखाई दी, एक केविटी, ठीक है ना। तो ये आ गई आपके केविटी। क्या आ गई, केविटी। अब इस बोन के अंदर मैं गया तो मैंने देखा कि यहां पे ये केविटी है। तो ये केविटी कहां पे है, ये केविटी मिड पार्ट में होने के कारण इस केविटी को क्या कहते हैं दोस्तों, मेडुलरी केविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेडुलरी केविटी कहते हैं ये, ठीक है, ये याद हो गया। अब यहां पे तीसरा पार्ट कैसे याद करना है, कि ये तो सर आपका क्या आ गया, ये आ गया आपके मेडुलरी केविटी। अब देखो दोस्तों, यहां पे ये पेरियोस्टियम और ये अंदर मेडुलरी केविटी, इन दोनों के बीच में ये मैं डॉट लगा रहा हूं, ये वाला स्पेस दिखाई दे रहा है ना, इसको कहते हैं आपके कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। तो ये भी आपको याद रखना, इस खाली वाले पार्ट को यहां पे हम क्या कहते हैं दोस्तों, कॉर्टेक्स कहते हैं भाई। क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। तो इस शाफ्ट के 3 पार्ट होते हैं, एक आ गया पेरियोस्टियम, एक आ गया मेडुलरी केविटी, एक आ गया आपके कॉर्टेक्स। अब समझना यहां से, अब यहां से क्या समझना आपको, यहां से समझना है आपको क्या, यहां से ये समझना है आपको कि ये जो मेडुलरी केविटी होती है ना, मैंने कहा कि ये केविटी है, इस केविटी का मतलब कि यहां पे कुछ ना कुछ है सर इसके अंदर। जब केविटी है तो इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, इसका मतलब यहां पे कोई ना कोई मटेरियल जरूर होगा। तो यहां इस मेडुलरी केविटी के अंदर दोस्तों आपके बोन मेरो प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, बोन मेरो प्रेजेंट होता है। ये बोन मेरो क्या काम करता है सर, ये बोन मेरो क्या काम करता है सर, ये बोन मेरो आपके शरीर में यहाँ पे क्यों है, ये क्या काम करता है। हमारा ब्रेन हमसे सवाल पूछता है, तो पूछो उसको, बोलो कि ये बोन मेरो आपके ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है। क्या करता है भाई, ब्लड सेल्स बनाने का काम करता है। ये ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करने का काम करता है, ब्लड सेल्स बनाने का कार्य करता है।
इन ब्लड सेल्स के फॉर्म में अपन बात करें क्या क्या आ जाती है, आपके आरबीसी आ जाती है, डब्ल्यूबीसी आ जाती है और प्लेटलेट्स आ जाती है। ठीक है, तो ये लॉन्ग बोन के अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाया था। ठीक है, अब आता है यहां पे कि इस लॉन्ग बोन के अंदर ही अगर मुझे सर ब्लड सप्लाई करवानी है तो मुझे कहां से जाना पड़ेगा, तो मुझे जाना पड़ेगा दोस्तों यहां पे मैं बात करूं कि इस मिड पार्ट से, यहीं से आपकी जो है आर्टरी जो है ब्लड लेकर के जाती है। तो यहां से ये जिस छिद्र से जाती है ना, जिस छिद्र से जाती है उसको हम कहते हैं पोर। ठीक है ना, इस पोर को हम फोरामन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फोरामन भी कह सकते हैं। ठीक है, यहां पे हम बात करें कि जहां से ये ब्लड लेके जाती है, कौन जाती है, आर्टरी जाती है। इस आर्टरी को क्या कहते हैं दोस्तों, यहां पे हम कहते हैं इसको न्यूट्रिएंट आर्टरी। क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट आर्टरी कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट आर्टरी जिस जगह से, जिस पोर से ब्लड लेकर के अंदर जाती है उसी जगह को फिर क्या कह देते हैं दोस्तों, न्यूट्रिएंट फोरामन कह देते हैं। क्या कह देते हैं दोस्तों, न्यूट्रिएंट फोरामन कह देते हैं। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, समझ गए। इतनी सारी चीजें मैंने आपको यहाँ बताई है और यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, समझ गया। चलो, फिर आता है यहाँ पे कि जब हम ओसिफिकेशन वाला पार्ट पढ़ेंगे ना, तब ये डायाफाइसिस और आएगा आपका कि सर क्या बोन के अंदर सबसे पहला पार्ट कौन सा बनता है, क्या डायाफाइसिस वाला पार्ट बनता है या फिर एपिफाइसिस वाला पार्ट बनता है, समझ गए। तो जब अभी तो लॉन्ग बोन पढ़ रहे हैं, जब यंग बोन पढ़ेंगे ना वहां पे ये भी पढ़ेंगे कि इस यंग बोन के 4 पार्ट होते हैं, उसमें से 2 मैंने आपको बता दिए, एपिफाइसिस डायाफाइसिस, 2 और हो जाते हैं जिसमें मेटाफाइसिस और एपिफाइजियल प्लेट ऑफ कार्टिलेज। ये 4 पार्ट हम वहां पे भी पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हम बात करते हैं जैसे इस शॉर्ट बोन के बारे में। किसके बारे में, शॉर्ट, तो जो छोटी छोटी बोन्स है उसको हम कहते हैं शॉर्ट बोन। हाँ, यहाँ पे लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल बताना भूल गया। यहाँ पे मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे आपके ह्यूमरस आ जाएगा, ह्यूमरस की सिमिलर बोन आपके नीचे के पार्ट में यानी लोअर लिम्ब में आपके क्या आ जाएंगे, फीमर। ऊपर के वापस अपर लिम्ब के अंदर बात करूँ रेडियस और अल्ना, रेडियस और अल्ना, तो इधर आ जाएगा आपके वापस से टीबिया और फिबुला। क्या आ जाएगा, टीबिया और फिबुला। तो ऐसे आपको लॉन्ग बोन याद रखनी। शॉर्ट बोन में आपकी कार्पल्स बोन आ जाएगी, फ्लैट बोन यानी चपटी जो हड्डियां होती है उसके अंदर आ जाएगा आपका स्केपुला आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, स्केपुला आ जाएगा और रिप्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रिप्स। इरेगुलर की बात करें तो वर्टिबल कॉलम जितने भी है दोस्तों, क्या है, वर्टिबल कॉलम की अगर अपन बात करें, वर्टिबल कॉलम, ठीक है ना, जो इस शेप में हो सकते हैं आपके वर्टिबल कॉलम। तो ये जो वर्टिबल कॉलम है दोस्तों, ठीक है ना, ये वर्टिबल कॉलम की बात करें तो ये किस में आ जाते हैं, आपके इरेगुलर में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं, इरेगुलर, क्योंकि इनका साइज और शेप अलग अलग होता है। न्यूमेटिक बोन में आपके आ जाती है एथेमोइड बोन वगैरह। ठीक है, सिसेमोइड की बात करें, सिसेमोइड बोन का क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया यार, इसका आपके एग्जाम्पल में आ जाता है आपके पटेला। क्या आ जाता है, पटेला। और एक एग्जाम्पल में आ जाता है इसका पीसी फॉर्म। क्या आ जाता है, पीसी फॉर्म। तो पीसी फॉर्म और पटेला दोनों याद रखना है। पटेला आपके नी जॉइंट के अंदर इंक्लूड करते हैं और पीसी फॉर्म आपके रिस्ट जॉइंट का एग्जाम्पल है, रिस्ट जॉइंट की बोन होती है। एसेसरी के अंदर आ जाते हैं हमारे शरीर में स्कल में पाए जाने वाले सूचर। क्या आ जाते हैं, सूचर। तो जिसको हम सूचुरल बोन भी कहते हैं, वो किस में इंक्लूड करते हैं दोस्तों, वो इंक्लूड करते हैं अपन एसेसरी बोन के अंदर, समझिए। तो अकॉर्डिंग टू शेप के अंदर अपन ये सारी चीजें पढ़ते हैं। चलो आगे हम बात करते हैं सेकंड पे। सेकंड पे बात करने से पहले, ठीक है ना, इन भाई साहब को थोड़ा अपन क्या कर लेते हैं दोस्तों, सीधा कर लेते हैं भाई। क्या कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। ठीक है, चलो, अरे भाई आ जा। चलो तो यहां पे सेकंड यानी कि हम बी पार्ट की बात करें, जिसमें हमारा आ जाता है क्या, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। क्या आ जाता है, डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन। और डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन के आधार पर दोस्तों बोन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, बोन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जिसमें अगर मैं पहली बोन की चर्चा करूं तो पहली फर्स्ट बोन आ जाती है आपके मेम्ब्रेन बोन आ जाती है दोस्तों। क्या आ जाती है, मेम्ब्रेन बोन आ जाती है। और सेकंड में बात करूं आपके सोमेटिक बोन आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों, सोमेटिक बोन आ जाती है। ठीक है, यहां पे मैं बात करूं, ये जो मेम्ब्रेन बोन होती है दोस्तों, ये आपके, इसको हम डर्मल बोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डर्मल बोन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डर्मल बोन। ये बोन वापस से 2 प्रकार की होती है, जिसको हम कार्टिलेजिनस बोन, और दूसरा आ जाता आपके मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनस बोन भी इसको कहते हैं। ये भी आपको याद रखो तो रख सकते हो, नहीं तो थोड़ा डिटेल हो जाएगा। ठीक है, चलो
सोमेटिक बोन की बात करें, इसको दोस्तों हम कहते हैं विसेरल बोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विसेरल बोन भी कहते हैं। और यहाँ पे इसके विसेरल बोन के एग्जाम्पल की बात करूँ आपके, तो जो हयोइड बोन होती है दोस्तों, हयोइड बोन जो एकमात्र हमारे शरीर में ऐसी बोन है जो कोई भी जॉइंट नहीं बनाती है, सेपरेट रहती है। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी बोन जो जॉइंट नहीं बनाने का काम करती, समझ गए? तो ये आ जाता आपके डेवलपमेंटल क्लासिफिकेशन के अंदर। तीसरा हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरे क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसके अंदर हम बात करते हैं दोस्तों रीजनल क्लासिफिकेशन। किसकी बात करें? रीजनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, रीजनल क्लासिफिकेशन। रीजनल क्लासिफिकेशन के आधार पर पूरे ही स्केलेटन को अगर अपन डिवाइड करें तो वो दो प्रकार का होता है, जिसमें हम एक बात करें आपके एक्सियल स्केलेटन और दूसरा आ जाता दोस्तों आपके अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या आ जाता दोस्तों? अपेंडिकुलर स्केलेटन। और यहाँ पे हम कंप्लीटली पूरी की पूरी कितनी 206 बोन को यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों? डिवाइड करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपके एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसके अंदर आपके 80 बोन इंक्लूड होती है, इसके अंदर आपके 126 बोन जो है इंक्लूड होती है। दोनों को आप अगर काउंट करोगे तो यहाँ पे आपको कितनी हड्डियाँ मिल जाएगी दोस्तों? 206 हड्डियाँ मिल जाएगी। कितनी मिल जाएगी? 206 बोन्स यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब अगर अपन बात करें कि सर एक्सियल में भी क्या क्या आ जाता है, तो एक्सियल के अंदर आपके स्कल की बोन आ जाती है। कौन कौन सी आ जाती है? स्कल की बोन आ जाती है। आपके यहाँ पे मैं बात करूँ फेशियल बोन आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? फेशियल बोन आ जाती है। इसके बाद में बात करूँ आपके यहाँ पे क्या आ जाती है दोस्तों? रिप्स आ जाती है। इसके बाद में बात करूँ आपके यहाँ पे ईयर ओसाइकल्स आ जाते हैं, जो हड्डियाँ होती है कान की। यहाँ पे दूसरा मैं बात करूँ एक आ जाता आपके स्टर्नम। क्या आ जाता है? स्टर्नम। इसके बाद आपके क्या आ जाती है दोस्तों? वर्टिब्रल कॉलम। क्या आ जाते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। 26 वर्टिब्रल कॉलम आ जाते हैं। इसके बाद आपके एक आ जाती दोस्तों हयोइड बोन। क्या आ जाती है? हयोइड बोन आ जाती है, ठीक है। अपेंडिकुलर में बात करें तो यहाँ पे इसको हम किस में डिवाइड करते हैं? एक हम डिवाइड करते हैं लिम्स के अंदर इनको, और दूसरा हम करते हैं इनको गर्डल्स के अंदर। किसके अंदर करते हैं? गर्डल्स के अंदर इनको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिम्स की बात करें तो लिम्स वापस से दो प्रकार का होता है, जिसमें अगर अपन एक बात करें आपका आ जाता है अपर लिम्स। क्या आ जाता है दोस्तों? अपर लिम्स आ जाते हैं। और एक अगर मैं बात करूँ आपका क्या आ जाता है? लोअर लिम्स आ जाता है। क्या आ जाता है? लोअर लिम्स आ जाता है। गर्डल्स में आपका एक आ जाता है दोस्तों पेक्टोरल गर्डल। क्या आ जाता है? पेक्टोरल गर्डल आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों? पेक्टोरल गर्डल आ जाता है। एक आ जाता है दोस्तों आपका पेल्विक गर्डल। क्या आ जाता है? पेल्विक गर्डल, ठीक है। पेल्विक गर्डल में आपके दोनों ही दोनों क्या आ गई दोस्तों? हिप बोन आ गई। पूरी पूरी क्या आ गई? हिप बोन आ गई। इधर आप क्या आ गए? क्लेविकल और शोल्डर के बारे में, ठीक है। अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के अंदर आपके क्या आ गए? ऊपर वाली हड्डियां और नीचे वाली हड्डियां। जैसे ये पूरा पूरा अपर लिम्ब का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया? ये पूरा पूरा अपर लिम्ब का पार्ट हो गया। किसका हो गया दोस्तों? अपर लिम्स का पार्ट हो गया, ठीक है। ये पूरा पूरा नीचे का पोर्शन बात करूँ आपके दोस्तों तो ये क्या हो गया? लोअर पोर्शन। क्या हो गया? लोअर लिम्ब के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको कंप्लीटली क्यों नहीं बोन लिखवा रहा हूँ? क्योंकि मैं एक ही चार्ट के अंदर इन सभी बोन की बात करूंगा। जैसे इसमें 8 बोन है तो उसको याद कराऊंगा शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे। इसमें 14 है, इसमें 24 है, इसमें आपके 6 हैं, इसमें 1 है, 26 हैं, इसमें 1 है। तो वो सारी चीज़ें अपन वहाँ पे उसको शॉर्ट ट्रिक के बेसिस पे क्या करेंगे दोस्तों? याद करेंगे। इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया। तो रीजनल क्लासिफिकेशन के बाद दोस्तों अगर अपन बात करें यहाँ पे नेक्स्ट के बारे में, नेक्स्ट मैंने लिखाया था आपको स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। कौन सा? स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में दोस्तों यहाँ पे दो मेथड पढ़ते हैं अपन। क्या पढ़ते हैं? दो मेथड पढ़ते हैं। दो मेथड में एक अपन बात करते हैं माइक्रोस्कोपिकली। क्या बात करें? माइक्रोस्कोपिकली अपन बोन को देखते हैं। दूसरा अगर अपन बात करें यहाँ पे कि मैक्रोस्कोपिकली, मैक्रोस्कोपिकली, या फिर हम बात करें माइक्रो का मतलब छोटा, मैक्रो का मतलब बड़ा। तो यहाँ पे अगर माइक्रो के अंदर हम बात करें दोस्तों माइक्रोस्कोपिकली, तो एक आ जाती है आपकी दोस्तों यहाँ पे फाइब्रस बोन आ जाती है। क्या आ जाती है दोस्तों? फाइब्रस बोन आ जाती है। क्या आ जाती है? फाइब्रस बोन। दूसरी मैं बात करूँ आपके बोन आ जाती है दोस्तों लेमिलर बोन। कौन सी आ जाती है? लेमिलर बोन आ जाती है।
तीसरी में बात करूँ आपके दोस्तों आ जाते हैं वोवेन बोन। क्या आ जाती दोस्तों? वोवेन बोन आ जाती। क्या आ जाती है? वोवेन बोन। चौथी में बात करूँ आपके डेंटाइन बोन। क्या आ जाती है? डेंटाइन। पांचवी में बात करूँ आपके दोस्तों कौन सी आ जाती है? वो आ जाती है आपके सीमेंट बोन। क्या आ जाती दोस्तों? सीमेंट बोन आ जाती। ठीक है, चलो इधर हम बात करें माइक्रोस्कोपिकली, तो यहाँ पे आपके इस बेसिस पर बोन दो प्रकार की होती है, जिसमें एक आती है आपके कॉम्पैक्ट बोन। क्या आती है दोस्तों? कॉम्पैक्ट बोन, जिसको हम स्ट्रॉन्ग बोन भी कहते हैं। और दूसरी आ जाती है आपके कैंसिलियस बोन। क्या आ जाती है दोस्तों? कैंसिलियस बोन। इसी कैंसिलियस बोन को ही स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? स्पॉन्जी बोन भी कहते हैं। इसे ही आपके ट्रबेकुलर बोन भी कहते हैं। ट्रबेकुलर बोन भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये इस प्रकार से पूरा स्ट्रक्चर जो है क्लासिफिकेशन वाला पार्ट हम पढ़ते हैं। तो अगर आप इस प्रकार से सिस्टमेटिकली सिलेबस के अनुसार तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मेरे इस ऐप को डाउनलोड करें। सुदर्शन पैरामेडिकल के नाम से दे रखा है, जहां पे आपको क्या विशेष मिलेगा दोस्तों, जो आरआरबी की तैयारी कर रहा है, उसके साथ ही मैं बात करूं दोस्तों जो आरपीएमसी से डिप्लोमा कर रहा है, यहाँ पे आपको सिस्टमेटिकली सारे के सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे। इसके अलावा आपको ई-पीडीएफ नोट्स मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा आपको यहाँ पे पीवाईक्यू भी मिलेंगे। और यहाँ पे जो आरआरबी की तैयारी कर रहा है उसको 10 मॉड्यूल पेपर फ्री प्रोवाइड होंगे दोस्तों। 10 मॉड्यूल पेपर यहाँ पे उनको फ्री मिलेंगे। और जो आरपीएमसी से तैयारी कर रहा है उनको भी विशेष बता देता हूँ, आपके सारी चाहे आप फर्स्ट ईयर में है चाहे आप सेकेंड ईयर में है, सारी चीजें सिस्टमेटिकली सब्जेक्ट के अंदर भी टॉपिक वाइज आपको वीडियो, वहां पे आपको ई-पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पे आपके जो 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के पेपर्स है दोस्तों, उनका सॉल्यूशन भी मिलेगा। आपको कोई भी बुक्स लाने की आवश्यकता नहीं है। आरआरबी पैरामेडिकल की तैयारी करने वाले सभी साथियों को कहना चाहूंगा कि दोस्तों आपको पार्ट ए स्पेशली, इसके साथ ही आपको पार्ट बी भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो आपकी जो 70 नंबर का पोर्शन और 30 नंबर का पोर्शन पूरा कंप्लीट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल आप इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई भी डाउट हो बिल्कुल आप कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।